नाज़रीन आदाब, मैं सफदर खैसर आपके रूबरू हमेशा की तरह एक नई खबर के साथ आया हुआ हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ अजीज सेठ नगर में जो मौजूद मस्जिद अकील है, वहाँ पे जो अजीज सेठ बीडी एसोसिएशन है, वहाँ पे एक मुनफरिद तौर पर आज एक काम किया जा रहा है। क्योंकि जैसा कि आप तमाम जानते हैं, मरहूम अजीज सेठ साहब के 100 साल का जन्मदिन का, यानी जो शख्सियात हमेशा के लिए दिल में महसूस हो जाते हैं, उनकी हमेशा याद ताज़ा रहती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक शेर के साथ यहाँ पे एक बोर्ड चुपसा है, हमारे रहनुमा मिल्लत के कौम के खादिम अजीज सेठ को सारे अजीज रखते हैं, एहतराम के काबिल वो शख्सियत कहाँ ही हम आपकी खिदमत भूल सकते हैं। यानी एक तरह से खराज अकीदत है। इसी तरह से जैसा देख रहे हैं आप, यहाँ पे बच्चों का जो हैंड क्राफ्ट वगैरह होता है एक बड़े आला पैमाने पर यहाँ पर किया गया है। और मैंने ये भी देखा है कि यहाँ पे बच्चे अपने अपनी टेलरिंग मशीन में जो हम महारत रखते हैं, वो अपने तौर पर यहाँ पे बैठे हुए देख सकते हैं आप। देखिए ये बच्चों को टेलरिंग जो सिखाई गई है, अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो उस्ताद वगैरह हैं उनसे भी मैं बात करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि बच्चे हमारे मुस्तकबिल हैं। यानी ये जो कहते हैं कि एक लड़की को अगर खुद कफिल बना दिया जाए तो सारा खानदान को वो रहनुमा बन सकती है, क्योंकि माँ बच्चे का पहला मदरसा होता है। तो इस लिहाज से माशरे में औरत का बहुत बड़ा मकाम है। और देख रहे हैं, मुझे ये भी बताते हुए बड़ी ही मुसरत हो रही है कि हर साल की तरह कैसे शौकत पाशा इसी मरतबा जैसा अबू अखिल में कुरान खाने का तरतीब देते हैं बाद नमाज फजर, इस मरतबा भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे और ख्वातीन हज़रत सेठ मरहूम की इसाले सवाब के लिए यहाँ पे कुरान वगैरह का तस्करा चल रहा है। जैसे कि कुरान खानी देख सकते हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला सुबह से लगा हुआ है ताकि मरहूम को जन्नत में अल्लाह ताला फिरदौस अता फरमाए, यही उनका मंशा है। मैं आगे की मसला तफसीला जैसे यहाँ पे जो भी नुमाइश की गई है उसको लेकर मैं सबसे पहले शौकत साहब से बात करूंगा, उसके बाद हजरत मौलाना सरफराज साहब से बात करने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह से यहाँ देखा हूँ कुरान खाने का एहतमाम भी है। बच्चों को जैसा बासालियत बनाने के जो काम हो रहे हैं मदरसे महीने की तरफ से, उन तमाम की तासरत लिया, उलमा की तासरत लिया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहैसियत फर्जंद आपकी जो खिदमतें हैं वो तमाम रियासत जानता है। सर, आज के खुसूसी बरसी के मौके पर क्या कहना चाहेंगे सर? एहतशाम यहाँ आ जाओ। और जो मिल रहा है अल्लाह इनकी देने वाला
Audio Jungle. 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 जी तीर जन, क्या उम्र आपकी? 70 है। 70 साल। इससे पहले ये काम करते थे आप? क्या व्यापार तुम्हारा? जी तरकारी का। अलहमदुलिल्लाह। ये कब मालूम करे तुम्हारा गाड़ी देने के लिए? जी टाइम आया। तो इससे पहले आपको गाड़ी नहीं थी क्या? नहीं किराए का लेकर करते थे? तो आपको कैसा लग रहा है आज? जिससे सबकी मर्सी बोलकर आज दी उन्होंने, उनके वास्ते दुआ कर देंगे आप? करेंगे सर। ये गाड़ी के पेशे में कितने साल से आप कर रही? भाई 20 साल से करेंगे। घर कहाँ आपका? कल्याणगिरी। शुक्रिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद मरहूम अल्लाह अजीज सेठ साहब को याद करने का काम, उनके लिए सवाब जारिया का काम सिर्फ एक औलाद की हैसियत से जो मेरे ऊपर फर्ज है, इसके साथ साथ बीड़ी मजदूरों के लिए मेरे वालिद जो अपने सारी जिंदगी वक्फ कर दिए थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में है ना उनके लिए दुआएं चल रही हैं। इसके बावजूद हमारा जो इदारा है अजीज शेख बीड़ी वर्कर्स वेलफेयर ट्रस्ट और मैसूर डिस्ट्रिक्ट बीड़ी मजदूर एसोसिएशन, इसके सेक्रेटरी जनाब केसी शौकत पाशा के हस्बे मामूल जनाब अजीज सेठ साहब के सवाब जारिया के लिए बहुत सारे काम करते आए हैं। एक दूरअंदेजी की थी कि एक ज़माना बीड़ी मजदूर मर्द हजरात हद से ज़्यादा थे। रफ्ता रफ्ता इसे हर घर का कारोबार बना, ख़वातीन इसमें हिस्सा लेने लगी। आज मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत तंबाकू के ऊपर पाबंदी लाने की वजह से, चाहे वो सिगरेट हो या बीड़ी हो, इसके ऊपर बार बार एडवर्टाइजमेंट्स आने की वजह से हमारे जो मजदूर हैं उनके रोजी में दिन ब दिन उनको है ना बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएशन अपना काम बाकायदा कर रही है, मजदूरों को बाकायदा उनकी मजदूरी दिलाने में। रियासत कर्नाटक में जब मैं वज़ीर मेहनत रहा, जनाब केसी शौकत पाशा को मिनिमम वेज बोर्ड के मेंबर की हैसियत से लाने के बाद बीड़ी मजदूरों के मजदूरी में इजाफा हुआ।
एक दौर था कि 1 रुपया 4 आने मजदूरी देने के लिए तैयार थे, तो हम वालिद के ज़माने में सिर्फ 1 रुपया 2 आने मजदूरी काफ़ी है, मजदूरी कम करने के लिए धरना किए थे। आज दौर बदल रहा है, आज हमारे सामने मजदूरी मिलने के इनकामात ज़्यादा है, लेकिन काम देने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे हालात में हमारे बीड़ी मजदूरों के घरों में जो हमारे बच्चे हैं, उनको है ना हुनर सिखाने का काम हमने शुरू किया है। मर्द बच्चे चाहे वो ऑटो चलाना या फिर दूसरे कारोबार में आ जा सकते, लेकिन बैकों बच्चों की ज़िंदगी उनमें एक हुनर और कमाने की सलाहियत लाने की कोशिश बीड़ी मजदूर एसोसिएशन और अजीत शेख बीड़ी वर्कर्स वेलफेयर ट्रस्ट ये लगातार करता आ रहा है। तो इस चीज़ के लिए विवेकानंद मूवमेंट, JSS जल शक्ति प्रोग्राम या मरकजी हुकूमत का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और आज मेवा से जो मुस्लिम एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन के साथ जमकर जेर निगरानी बच्चों में सीने का पुराने का जो हुनर है, इसके साथ पकाने का है, एक घर गृहस्थी किस तरीके से रखना, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर तवज्जो देकर काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जितना ज़्यादा होगा इसका सवाब है ना, सवाब जारिया अल्लाह अजीज शेख साहब के लिए लगातार चलता रहेगा। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वालिद की जो शख्सियत अवामी सतह पर, सियासी सतह पर और एक वालिद के फर्ज निभाने में, घर के मामले में उनको हर पहलू से अगर देखें तो उनकी शख्सियत कुछ बेमिसाल थी। एक वालिद की इज्जत से उनका फर्ज क्या निभाया, एक समाजी नुमाइंदे के इज्जत से क्या काम किया, बीड़ी मजदूरों के लिए क्या किया, तालीमी के मियार को ना मजबूत करने के लिए जिस तरीके से उन्होंने प्रोग्राम डाले और काम किए, तो तमाम चीज़ें बेमिसाल हैं। मैं समझता हूँ कि 1 तारीख को उनका 100 साल बिल्कुल जन्मदिन है, जन्मदिन पैदाइश 100 साल का हो रहा है। तो हमारे लिए एक तारीख है, इस तारीख को है ना बार बार दोहराना, इस नाम को जिंदा रखना, ये हमारे ऊपर एक फर्ज है। सर, जैसा कि तालीम और रोजगार का तो मसला है, आप हमेशा तालीम और रोजगार की अहमियत देते हैं। आप ही की सरपरस्ती में मैजेस्टिक में जॉब फेयर होने जा रहा है, उस ताल्लुक से नौजवानों को क्या अपील करना चाहिए, कब आना है, क्या औकात है, जरा पता दीजिए। ये भरोसे इतवार, ये भरोसे मंगल चाशुम 30 तारीख का दिन, 30 तारीख ये मैजिक बॉक्स जी और मैजेस्टिक जो अंजुमन इत्तेहादुल इस्लाम है, इन दोनों के साथ मिलकर है ना एक जॉब फेयर रखा गया है, जिसमें 16 से मजीद कंपनी आने की उम्मीद रखते हैं हम। तो नौजवान से ये अपील करते हैं कि है ना कोशिश जारी रखें। बिल्कुल, ये ऐसा नहीं है कि आज कोविड आने के बाद जॉब ओपनिंग्स बिल्कुल कम हो गए, बावजूद उसके कंपनीज जब सामने आ रहे हैं, तो लाजमी चीज़ है कि कम दरमे में अच्छे हुनर लड़कों को है ना वो लेने के लिए आ रहे हैं। सर, डिग्री होल्डर्स के लिए या SSLC की बात भी हर किसी को है, हर किसी को मौका है। SSLC, ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग जो भी किए हैं, ये मैसूर और मैसूर के अतराफ की कंपनी जितने हैं वो आ रहे हैं। तो एक मौका है, ये एक मौका है। नौजवानों से मैं अपील करूंगा कि वो कोशिश करें। जी सर, और कोशिश करें, अगर मिला सही है, अगर ना मिला तो ना उम्मीद रखने का नहीं है। तो इंशाल्लाह मुझे है ना जनवरी-फरवरी में पूरे रियासत भर के कंपनीज को है ना मैसूर में बुलाने की एक कोशिश चल रही है। तो इंशाल्लाह ये शुरुआत है जी। तो इसमें है ना जिस किसी को भी इससे फायदा होगा उनको मैं पहले से ही मुबारकबाद देता हूँ कि जिस किसी को कोशिश के बावजूद कुछ हासिल नहीं हो रहा है तो नाउम्मीद ना, मैं अपील करता हूँ कि ये नाउम्मीद ना हो, कोशिश जारी रहे। सर, एक आखिरी सवाल, 135 साल प्रोग्राम है आज कांग्रेस का, सर मुल्क की हालत से अब क्या है सर, मायूसी कुन हालात हैं या कांग्रेस कुछ कर सकती है? वो दौर जो 135 साल पहले
1835 में कांग्रेस सियासी जमात मुल्क के आज़ादी के लिए ब्रिटिशों के गुलामी से छुटकारा पाने के लिए इस तंजीम को बनाया गया। आज फिर तारीख गवाह है, दौर हमारे सामने आया है कि हालात मुल्क के बीजेपी सत्ते पर आने के बाद कि हर किसी को परेशान कर रहे। तो फिर एक बार हमें यह अहद करना है, हमारे जमहूरी निज़ाम में दस्तूर आइन को मजबूती के साथ पकड़ना है और ये अहद करना है कि मौजूदा हुकूमत को जब तक काटेंगे नहीं, कांग्रेस की हुकूमत जब तक लाएंगे नहीं, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। आज मुल्क के हालात ऐसे हैं कि जहां इंसान इंसान से लड़ने के मंसूबों को पैदा कर रहे हैं, इंसान के रहन में सहन में खाने पीने के मामले में दखलंदाजी, शरीयत के मामले में दखलंदाजी, इस मामले को ना हरगिज़ बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। तो हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ मुल्क के लिए हम एक होकर आगे चलना है। शुक्रिया सदर पाशा साहब, आज के दिन की जो हर साल आप इस मुनफरद दिन पे आप खुसूसी दिन पे आप जो तरतीब देते हैं, इस साल मैंने देखा कि यहाँ पे टेलरिंग के बच्चे भी हैं और एक नुमाइश भी लगी हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए सर? अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन जो है हमारे लिए कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने मरहूम अलाजी साहब जिन्होंने गरीब गुरबा के लिए बिलखुसूस बीड़ी मज़दूरों के लिए जो है एक सरपरस्त बाप बनकर जो है उन्होंने सारे हिंदुस्तान के बीड़ी मज़दूरों के लिए ये क़ानून भी बनवाया और उनकी ज़िंदगी के वास्ते में जो है जो बेहतर है वो करने की सारी ज़िंदगी जो है उसमें उन्होंने गुजार दी है। सबसे पहले उनके जाने के बाद जो है हमें एक किस्म का जो है बिल्कुल सरपरस्त गया, तो बहुत एक किस्म सा कह नहीं सकते कि हम किस तरह करना है। तो उसके बाद जो है मरहूम अलहाज अजीज़ सेठ साहब के फर्जन जनाब तनवीर सेठ साहब ने बाकायदा उस सदर की चेयर संभाल कर उसी तरह जिस तरह सरपरस्ती मरहूम अलहाज अजीज़ सेठ साहब की रही सरपरस्ती देते आ रहे हैं। तो हर साल जो है हम लोग मरहूम अलहाज अजीज़ सेठ साहब की याददाश्त कायम रखने के लिए और उनके कारनामे जो हैं, जो अब के नौजवान बच्चे हैं जिनको इसका इल्म नहीं है, उनके मालूमात के लिए ये बरसी मनाते हैं और सवाब जारिया के लिए कुछ ना कुछ काम करते आ रहे हैं। इस मरतबा दो काम मैं बिलखुसूस हमारे जनाब सरफराज मौलाना सरफराज साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आगे आकर यहाँ की बच्चियों के लिए दीनियात और उसके साथ में उनको एक हुनर कायम करने के लिए ये टेलरिंग का फैशन डिज़ाइनिंग और टेलरिंग का कोर्स शुरू करवाने का बारे में एक प्रोजेक्ट लेकर आए थे। और मरहूम अलहाज अजीज़ साहब और तनवीर सेठ साहब की बनाई हुई इस इमारत में यहाँ पर जगह थी, तो मैं सोचकर फ़ौरन जो है उसे मंजूर किया और उसके साथ में जो है यहाँ पर तकरीबन 6 महीने से ये कोर्स कोविड मार्च से शुरू हुआ। कोविड होने की वजह से 1-2 महीने रुका, उसके बावजूद फिर उसे कंटिन्यूटी रही। बच्चे जो हैं बिलखुसूस बहुत हुनरमंद बच्चे हैं, बड़ी जोश खरोश के साथ में आकर पढ़ रहे हैं। और उसके साथ में हम जो हैं यहाँ एक माहिर टीचर जिनका नाम है शाहिदा निगार सुल्ताना, ये इनका एजुकेशन है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उड़पी से 1995 में ये क्वालिफाइड हुए हैं और मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो है तकरीबन 8 साल काम किए हैं और सेंट्रल वेलफेयर एसोसिएशन उड़पी से 3 साल की उनकी एक्सपीरियंस है। तो बहुत हुनरमंद और बेहतरीन शख्सियत हैं। तो उन्होंने ये इन बच्चियों की ट्रेनिंग के लिए टीचर बनकर आने का मंजूरी दी। यह हमारे लिए खुशनसीबी है। और बिलखुसूस सालेहात जो ऑर्गेनाइजेशन बरसों से औरतों के लिए बच्चियों के लिए काम करते आ रहा है, वो सालेहात ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर 10 मिशनें वगैरह देकर जो है बच्चों का जो तकरीबन ये 6 महीने का कोर्स एक बच्ची के लिए तकरीबन 2000 रुपये बैठता है। उसके बावजूद उन्होंने सिर्फ 100 रुपये फ़ी एक बच्ची को 1 माह के लिए, तो 6 महीने में 600 रुपये, 1400 रुपये जो है
सब्सिडी बनकर उनके लिए काम करते हुए एक 6 महीने का कोर्स हुआ है। इस 6 महीने के कोर्स में बच्चियाँ बहुत सारा चीज़ें सोचते हैं। वो आप देख रहे हैं, ये नुमाइश जो हुई है इन्हीं बच्चियों के ज़रिए से जो काम सीखे हैं वो लगाए हुए हैं। और उसके साथ में दीनियात का कोर्स भी इन्होंने उन 6 महीने में जो है जितना हो सकता होता सीखने की कोशिश की है। ये बैच पहली बैच ख़त्म हुई है। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में जनाब तनवीर सेठ साहब यहाँ पर आएंगे और उनके हाथों ये नुमाइश जो है वो उसका इफ्तिताह होगा। और उसके साथ में जो बच्चियाँ यहाँ पर कामयाब होकर हैं 30 पर 1 बच्चियाँ, उनके लिए सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। और उन सर्टिफिकेट के ज़रिए से कॉरपोरेशन में जब मौका होगा उस वक्त वहाँ पर टेलरिंग मशीन का भी हासिल कर सकते हैं और आइंदा जो है उनके ज़िंदगी के लिए हुनर भी कर सकते हैं। और इस मौके पर मैं इन बच्चियों का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सब जमकर जुड़कर जो है यहाँ पर तिलावत कुरान और दुआए मग़फ़िरत के लिए बैठकर आप कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। और इसका इंतज़ाम मस्जिद अबू अखील और मस्जिद इनाम में बाकायदा सोहर से चल रहा है। और इंशाअल्लाह मगरिब में जो है सब एक दुआए मग़फ़िरत भी होगी। ये हमारा इंतज़ाम है। और उसके साथ साथ जो है जैसा आपको मालूम है, हर बरस जो बिल्कुल गरीब गुरबा जो तरकारी वगैरह बेचते हैं वो क्या करता है कि वो गाड़ी अपनी 100 रुपये में भाड़े में लेकर 200 रुपये में भाड़े में लेकर तरकारी बेचते हैं। इन लोगों के लिए हम लोग हर साल कुछ पुश कार्ड्स वगैरह देते हैं। तो इस मरतबा भी ये 5 पुश कार्ड देने का इंतज़ाम किया गया है। वो 5 पुश कार्ड्स भी जो है जनाब तनवीर सेठ साहब के हाथों दिया जाएगा। हज़रत मदरसे मोइने के अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से काबिश हैं, आज की खुसूसियत के ताल्लुक से क्या कहेंगे सर? दरअसल अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा इदारा सालेहात वुमेन वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट है। जी जी। ये 92 में जी जिस वक्त IPS निसार अहमद साहब जी मैसूर में थे जी, तो उनकी बड़ी हुई थी कि हमारी औरतों को, हमारी बच्चियों को आगे ले आएं, उनको हुनरमंद बनाएं, दीन के दाई बनाएं। इससे उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया और उसका नाम उन्होंने सालेहात वुमेन वेलफेयर ट्रस्ट। अब उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। अब इसके जो चेयरपर्सन हैं हमारे सैयद अब्दुर्रहमान साहब की बड़ी दफ्तर है, नुसरत अफ़ज़ा हैं उसमें। अब ये जो है हमारा हर मोहल्ले में हमें इसके सेंटर्स खोले हैं। यहाँ से अगरार में भी हमारा सेंटर है, किसरे में है, मंडी लश्कर में है। ये जो है ये भी एक 6 महीने से ये सेंटर ये हुआ है। अब इसमें हम बच्चों को क्या करते हैं, तकरीबन दोपहर का जो उनका फारिग वक्त रहता है उसमें दीनियात, उमूर खानादारी, पकवान वगैरह के मुताल्लिक़, फिर उनको फ़र्स्ट एड वगैरह कैसा, घरों में कुछ ये होगा तो नर्सिंग केयर कैसा करना बच्चियाँ, उसके साथ है ना ये हुनरमंदी में टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी, नेटिंग, पेंटिंग, ड्राइंग ये होता है 6 महीने। तो इनसे फारिग होने के बाद इन बच्चों का एग्ज़िबिशन भी हम रखते। अब इनको सीखने के बाद किसी एक इंडस्ट्री में भी इन्हों ये कर सकते हैं और अपने घरों में भी ये कर रोजी का एक तरह से खुद कफिल बना रहे हैं। जी हाँ, वो तरीके से हो रहा है। ये तकरीबन 92 से चल रहा है। अल्लाह के फजल और करम से हमें ना ये इसमें ये मेवा में भी हमारे इसके सेंटर में जहाँ पर आइंदा चलकर हमें अपने बच्चों को कंप्यूटर वगैरह हर एक चीज़ से लाइस करने का ही है। तो यही आप सब से दुआ है, दरख्वास्त है कि ये हमारे शहर मैसूर के अंदर हमारे अपने खुद कफील होने के वास्ते कोशिश करें। मरहूम अजीज सेठ साहब के ताल्लुक खराज अक़ीदत कुछ पेश करना चाहेंगे आप? जी, अजीज सेठ साहब जो है इनकी जो ज़िंदगी शुरू से भी गुजरी है यहाँ के तालीम और तरक्की के लिए बहुत ही इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। जिस वक्त ये होते मैं उनसे जाके मशवरा करता तो वो बाकायदा आते। मस्जिद आज़म की जब तामीर का ये हुआ तो तब उन्होंने उसे ये बाकायदा ग्रांड भी ये किया। तो बाकायदा जो भी उनके ये कार्रवाई मुझे बुला लेकर जाते जब उल्मा वगैरह की ये होती। एक मरतबा वो जो इसमें उल्मा का जोड़ था तो सेठ साहब है ना क्या करे ऊपर चेयर रखे थे
तो सेठ साहब बोले कि ये चेयर नीचे रखो, उल्मा नीचे बैठना, हमें ऊपर बैठना, ये बड़े बुरी बात है, अदब के खिलाफ। अदब के खिलाफ है करके सबको ये करे। तो माशाल्लाह अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अवाम में है ना बहुत ही वो ये रहते, कभी ये अवाम ही में रहते थे, कभी अपने आप को जो है बड़ा नहीं है। बिल्कुल ये उनकी ये थे। अल्लाह शुक्रिया शुक्रिया। कि इस मौके पर हज़रत शेख साहब के तौर से खिराज अक़ीदत के तौर पर क्या कहना चाहेंगे हज़रत? शेख साहब का एहसान तो माशाअल्लाह खुसूसन इस मोहल्ले पर तो बेशुमार है, और अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में लोगों के लिए, लोगों की खिदमत के लिए कबूल कर लिया था। खिदमत का बड़ा जज्बा भी था, खिदमत के लिए कबूल कर लिया था। खुसूसन मजदूरों के ऊपर जो है बड़ा उनका दिली ताल्लुक़ था। अल्लाह का फजल रहा, और अल्लाह के फजल करम से जो है इस मोहल्ले पर भी बड़ी खुसूसियत के साथ थे वो, और इस दुनिया से बानी से जाने के बाद भी अल्लाह ताला उनके खैर को बाकी रखा है। अब भी हर साल बरसी के नाम पर कुछ ना कुछ गरीबों का ख्याल किया जाता है उनके नाम से, और कुछ ना कुछ दिया जाता है। और इस साल भी बहुत सारा निज़ाम ठहरने की गाड़ियाँ वगैरह ये वो सभी, वो अल्लाह ताला उनके फैज़ को जैसा उनकी हयाती ज़िंदगी में था, वो फ़याज़ इस दुनिया से पर्दा करने के बाद भी अल्लाह ताला इसे सारी रखा है। और क़यामत तक उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस फैज़ को, इस कार खैर को, इस पर्दा होने के बाद भी अल्लाह ताला उनके नाम को भी जिंदा रखेगा, उनके फैज़ को भी बाकी। जज़ाकल्लाह। अबू शरीफ साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आज इस वक्त मरहूम अजीज़ सेठ साहब जो अजीज़ुल मुल्क रहे, उनके बरसी के मौके पर हम सब जमा हुए हैं। अगर ये कहा जाए तो कोई बैद नहीं है कि ये अल्लाह के वली हैं जो गुजरे हुए हैं, क्योंकि 18 साल का अरसा हमारे सामने हो गया। उसके बावजूद आज भी ऐसा लगता है कि आपके खिदमात हमारे दरमियान में ऐसे रोशन हैं कि आप हमारे दरमियान में मौजूद हों। हर एक काम आपका कौम मिल्लत के लिए कारगर रहा, अब तक लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, बल्कि सारे कर्नाटक में जगह जगह जहां सलम रहा, आपके खिदमत ऐसे रहे कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसका फ़ायदा जो है उठा रही है। और उसी को सामने बढ़ाते हुए आपके फर्जंद अलहाज तनवीर सेठ साहब भी जो काम कर रहे हैं, और बिलखुसूस इस वार्ड के अंदर जैसे केसी शौकत पाशा साहब पिछले कई सालों से एक सिलसिला इसकी कोशिश किए हुए हैं कि आप जब अजीज़ुल मुल्क अलहाज अजीज सेठ साहब हयात रहे तो आपके साथ भी जो है केसी शौकत पाशा साहब, इसी तरह अन्नू भाई वगैरह आपके साथ रहा करते थे। आज भी साथ रहकर यहाँ इस बीड़ी क्वार्टर्स के अंदर ऐसे काम कर रहे हैं जो लोगों के लिए देर तक फायदा पहुंचाने। पिछले मुसलसल कई अयाम से जो है कुछ टेलरिंग का काम, इसी तरह ठेले वाले अहबाब के लिए गाड़ियों का इंतज़ाम, और ऐसे अहबाब जो गरीब जो बीड़ी क्वार्टर्स में रहने के बावजूद जो है हुकूमत से बिल्कुल जिसमें साइड भी मिलना मुश्किल था, ऐसी जो रकम के अंदर जो है घर मिले हैं, उन घरों की किस्तें नहीं बन सक रहे थे, ऐसों की निशानदेही कर कर ये काम जो सिलसिला चल रहा है, मैं समझता हूँ कि ये अजीज़ुल मुल्क अलहाज मरहूम अजीज सेठ साहब रहमतुल्लाहि अलैह उनके फैज़ हैं जो ये अहबाब आगे बढ़ा रहे हैं। इंशाअल्लाह। अलहाज अजीज सेठ साहब नवल्लाह मरकदहू का आज ही की तारीख में आप दुनिया से रुखसत हुए। रुखसत होते होते अपनी जिंदगी का पूरा निचोड़ मिल्लत और अवाम के सामने उन्होंने रखा। जहां तक मैं जानता हूं और समझता हूं, इसमें कोई मुबालिगा नहीं है, सेठ ने हर काम को कहते भी थे और अमली तौर के पर किया भी, हर काम को अल्लाह की तरफ सौंपते थे।
एक वक्त का वाकया है, शहर के 3 मालदार जिनका नाम लेना नहीं चाहता और दुनिया में भी नहीं है जी। कोई एक मस्जिद का काम चल रहा था और उनको मालूम था सेठ इसके जिम्मेदार हैं। उन्होंने उस मौके पर 10,000 का एक कट्टा बड़े बड़े नोटा बड़े नोटा से न सका तो लाकर वो बनी मंडप के घर में, बनी मंडप में गिरता सेठ साहब, तो वहां लाकर मैं बजा हूं, लगाकर सेठ साहब ये लो पैसे। क्या पैसे? ये पैसे लेकर मस्जिद को लगाओ और ये हमारा काम कर दो। सेठ को वजह की, गुस्सा की आया और नोटा का कट्टा लग फिर करके फिर बाहर फुट गया कट्टा, वो गालियां दिए। मेरे पास आकर अल्लाह के काम के वास्ते मेरे पास बैठकर सौदा कर रही क्या? ये काम करके दो, ये 10,000 रुपए मेरे पास सौदा कर रही क्या? उड़ा से बाहर चलो। ये बहुत आजिज़ी करे ना, माने नहीं होना। जाकर नोटा उठा ले चले जाओ, नहीं तो हवा में उड़े आती क्या? उन्होंने 3 जने जाकर नोटा जो चूल्हे में व्याख्यान देखा, 3 भी मालदार। तो सेठ अर्ज करने का ये वाकया इसलिए है कि उन्होंने जो भी किया अल्लाह के लिए किया और अल्लाह को सौंपे। अल्लाह ताला उसी बुनियाद पर उनको दुनिया में भी इज्जत दिया। उम्मीद ये है कि अल्लाह से अल्लाह कोई एक नेकी को कबूल फरमा कर अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा देंगे। साहब नहीं, मैं तमाम की तसरत लिया हूँ, आपके तो तसरत बता देंगे मरहूम की तरफ से। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला हमको दीन इस्लाम में पैदा फरमाया। इस्लाम में ज़िंदगी के गुजारने के रास्ते भी बताए गए हैं और मरने के बाद के हालात पर भी इंसान को कैसे रहना उसकी तालीमात हमको दी गई है। हम सबको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला इस गए गुजरे ज़माने में हम सब मुसलमान बना के पैदा किए। मुसलमान की शान यह है कि मुसलमान छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो या अमीर हो, लीडर हो या फकीर हो, हर एक अल्लाह को बड़ा जानकर अल्लाह की बड़ाई के लिए जीता मरता है। जिन बुजुर्गों ने अल्लाह के लिए दुनिया में काम किया है और अल्लाह की बड़ाई को सामने रखकर अपनी जिंदगी में जो कुछ उनसे हो सका तौबा दिल्ला करके मखलूक की खिदमत की है, मैं समझता हूँ उन लीडरों में, उन चुनिंदा लीडरों में हमारे मैसूर के मरहूम अजीजुल मलिक अजीज सेठ साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी कब्र को अपने खुसूसी रहमत से मुनव्वर से एक थे। उनकी खिदमत पर मैं ज़्यादा कुछ अर्ज नहीं कर सकता क्योंकि मैं जब यहाँ मैसूर में आया था तो हमारे सेठ साहब मरहूम बड़ी उम्र के थे, मैं छोटा बच्चा था और उनसे ज़्यादा मेरा लगाव नहीं रहा। लेकिन उस वक्त से लेकर आज तक जनाब मरहूम सेठ साहब की खिदमत के सिलसिले में उस वक्त के बुजुर्गों से, जैसे अभी हमारे हजरत महमूद हजरत मेरे सामने तशरीफ़ रखते हैं और हमारे अब्दुल अजीज चांद साहब मदद वो भी तशरीफ़ रखते हैं और भी मुख्तलिफ शोबाजात से वाबस्ता तमाम तबकों से, गरीबों से, अमीरों से मैंने उनके हमेशा कौम और खिदमत के लिए दर्दमंद दिल, बाहिम्मत और जुरातमंद और अल्लाह से यकीन रखने वाला एक जुरातमंद लीडर के तौर पर उनका नाम मैंने पाया है। और जो वाक़यात में सुना भी हूँ वो भी बड़े ही दिलकश, ज़बरदस्त और एक हमारे मुस्लिम कौम की नुमाइंदगी करने वाले एक ज़बरदस्त लीडर के हिस्से से उनके वाक़यात देखने और सुनने में आए हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनकी औलाद में भी और खुसूसियत से हमारे इस वक्त के लीडर जनाब तलवीर सेठ साहब में भी अल्लाह ताला वो जुरातमंदी, वो हिम्मत
वो ताकत, वो जज्बा, वो वलवला, कौम का वो दर्द, कौम के लिए वो फिक्रमंदी, और अल्लाह ताला उनसे वही खिदमत ले जैसे उनके वालिद से लेता रहा। और अब भी हम देख रहे हैं माशाअल्लाह तनवीर सेठ साहब भी आगे बढ़ते हुए उनकी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मग़फ़िरत। सेठ साहब के मामले में जो हजरत बोले के बाद हमें क्या भी बोले सकते नहीं, फिर भी जो है तो चारी अजीज सेठ साहब खासकर बीड़ी मजदूरों के वास्ते जो उनकी पहली सियासी फील्ड में जो आने के वक्त उनकी सियासी फील्ड में जब पहले फर्स्ट आए बीड़ी मजदूरों के साथ मिलकर आखिरी वक्त तक भी उनके साथ थे। जब ये अजीज सेठ नगर जो तामीरी काम करे हमें खुद देखें आपको वो धूप में छतरी पकड़ने को आपको बैठ को यहाँ मेजरमेंट कराते कड़ा को यहाँ घड़ा बसाने के वास्ते उनकी पूरी एमपी जो थे उन्होंने पूरे 5 साल जो है इसके ऊपर गुजारे। उसके बाद एक हॉस्पिटल जो हमारे हिंदुस्तान में पहली हॉस्पिटल बीड़ी मजदूरों की एक बाजू हॉस्पिटल बनाई। उसके बाद में जो है ऐसा हमारे चंदपटन में धरा, चामराजनगर में, गरगेश्वरी में, गुडलपेट में, ऐसा कई जगह बीड़ी मजदूरों मंडिया में बेंगलोर में, सिरा में, हर जगह स्टेट में पूरा बने। उसके बाद से भी खासकर बीड़ी मजदूरानी लेबर क्लास जितना भी है अजीज सेठ साहब उनका काम धाम हर चीज छोड़ को खड़ते। ऐसा चक्रा गुजरी बाजार का KSRTC में वो वक्त में कौन पढ़ा है नहीं पढ़ा है सब कुछ जमा है, ड्राइवर कंडक्टर सब जमा है। ऐसा उनके कारनामे बहुत ही हम बोलते रहते तो उनके कारनामे बहुत से ही। अब उसके बाद उनके फर्जंद तनवीर सेठ जैसा उन्होंने करे अब तकरीबन 18-19 साल उनके भी गुजरे माशाल्लाह। उन्होंने भी लास्ट ये मिनिस्ट्री में वक्फ के मामले होंगे, माइनॉरिटी के मामले होंगे, एजुकेशन 3 भी उनके पास पोर्टफोलियो थे, 3 में भी रिकॉर्ड करे हो। जब अजीज सेठ वक्फ के मामले में जो ग्रांट दिए उसके बाद तनवीर सेठ को ग्रांट दिए, वो साल मिनिस्टर भी उतना ग्रांट नहीं दिया जितना मुझे मालूम है। वैसा माइनॉरिटी में वो जितना माइनॉरिटी के ग्रांट उन्होंने दिए उन भी नहीं दिए। बाबा कैसा लेबर के वास्ते गरीबा के वास्ते वैसा बेटे भी करने को जा रहे। मैं जो बोलूँ जो बोलने मौका दिया तुम्हारा